बाकी जो जुल्म हुए हैं, सरकार आई, मोहसिन को कत्ल कर दिया गया मस्जिद की सीढ़ी पे, अखलाक हुआ, नजीब हुआ, रोहित रहमुल्ला, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अफराजुल, अलीमुद्दीन, सबूत, फिर शाहीन बाग का मसला हुआ, फिर दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया में पिटाई हुई, ये सारे के सारे वाक़यात, फिर ये मणिपुर, ये 10 साल के पूरे वाक़यात हैं। ये हेट क्राइम जो क्या है, इसको कहते हैं, कैसे होता हेट क्राइम के तहत किसको मारा गया, मजलूम अंसारी, मोहसिन जुनैद, ये सारे उन लोग हैं। उसके बाद ये हेट स्पीच के जरिए जो माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग हैं, जिसमें से कपिल मिश्रा है, योगेश्वर आचार्य है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर, मोदी खुद हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक MLA है। उसके बाद ये हेट स्पीचेस कितनी 2023 में कितनी ज़्यादा हुई, और ये सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हमने ऑलरेडी केस दिया हुआ है। इस केस को हम जीत चुके हैं, जिसमें इन पे फाइन हुआ, कंटेंट हटाया गया और माफीनामा चलाया। अब इस हेट क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये हमारे मैकेनिज्म की बातचीत है उससे। ये बुलडोज़र का पूरा सेटअप है कि कहाँ कहाँ कैसे बुलडोज़र चले, कैसे लोगों को पीटा गया, ये आसाम में कैसे जंप किया उसने, उत्तर प्रदेश में 1535 घर गिराए, 260 घर 65 घर मध्य प्रदेश में, ये उसकी पूरी बातचीत, और ये कोर्ट मध्य प्रदेश ने क्या कहा क्या नहीं कहा, पूरा डिस्कशन है। और ये पूरे मकानात हैं जो गिराए गए, ये नूह में है, ये भीलवाड़ा में है, ये अपने जावेद मोहम्मद साहब का मकान है, अपने रुकन जमात नाज़िम शहर इलाहाबाद। उसके बाद जो है ये नावगांव आसाम है, फिर ये आसाम है, फिर जो है बुलडोजर पर, फिर ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश वाला जो आप बता रहे थे छतरपुर में, इसमें गाड़ियां भी तोड़ दी उसकी, ये जहांगीरपुर जो हाल में हुआ था 3 महीने। अब हम लोगों ने बुलडोजर को उड़ा के सुप्रीम कोर्ट से डंप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाए। पुलिस जिस तरह से जाती करती है कि 18,000 इंसाफ इनकाउंटर किए हैं, पैरों में गोली मारी, ये उसका सिंबल है। फिर ये CA का टाइमलाइन है, कैसे 2016 में CA इंट्रोड्यूस हुआ, फिर NRC आया, फिर NRC आसाम की लिस्ट आई, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर शाहीन बाग के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, फिर जामिया में पिटाई हुई, फिर हम लोगों को यहाँ 19 दिसंबर को, ये मैं हूँ, ये उमर है, हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। फिर ये जामिया के स्टूडेंट का ये फिर पूरा मूवमेंट है। फिर ये दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये शाहीन बाग है, ये अमन की चादर वहाँ की औरतों ने बिनी थी बंगलौर में, ये उसकी है। और ये जो जद्दोजहद मज़ाहमत चली तो उसमें इतने लोग गिरफ्तार किए गए, इतने लोगों को बेल मिल गई है, इतने अभी बाकी हैं। फिर जैसे मौलाना ताहिर मदनी उनको बेल मिली, सपूरा, ये उमर खालिद, ये दूसरा उमर खालिद GSIO प्रेसिडेंट था इलाहाबाद का, आसिफ, ये अभी जो जेल में है। ये जो है NRC आसाम की क्या है, कैसे जो है आसाम में NRC बनाई गई, कैसे जो है CA का प्रोटेस्ट हुआ। इस बच्चे की पैदाइश डिटेंशन सेंटर में होगी, ये बुड्ढे को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, तो ये उसका पूरा डिटेंशन सेंटर सिंबल है, और उसमें क्यों डाला जा रहा है उसकी डिटेल। अब ये हमारी पूरी रिपोर्ट है, कहाँ क्या क्या हुआ, हर जगह हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट में, दिल्ली में क्या है, झारखंड में क्या है, बिहार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, बुलडोजर रोका, हमने नेम प्लेट रोका, हमने कश्मीर के मामले को रोका, तो ये सारे उसके ऑर्डर्स का डिटेल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितने वकील हैं, कितने मुकदमे लड़े, ये पूरा डिटेल है। और इसके पीछे वाली दीवार पे जो सक्सेस स्टोरी है, ये सारे समझते हैं कैसे हमने अपने इतिहास को समझना है, कैसे बात करनी है, कैसे RTI लगाना है। कस्टमर तेरी वाला है मेरे फोन से ले लीजिए।